लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आज से हम चैत्र नवरात्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये नूतन संवत्सर है। इसको हम हिंदुओं का नववर्ष भी कह सकते हैं। नववर्ष की शुभकामनाएं। आज से श्री रामनवमी का महान पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। भगवान राम, जिनके विषय में स्वयं शास्त्रों ने कहा कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के अवतार हैं। और इसीलिए आज के संदर्भ में यदि हम रामचरितमानस को, भगवान राम के आदर्श चरित्र को देखें तो आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमारे समाज को, इस संसार को भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र का। रामचरितमानस कोई साधारण सी पुस्तक नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में हमें कैसा आचरण करना चाहिए, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, वो सब के सब रामचरितमानस और हमको दिशा निर्देश दे रहा है। रामचरितमानस, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जीवन में ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जिन प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस न हो। बस केवल हमको उसका अवलोकन करने की जरूरत है। हमको रामचरितमानस को पढ़ करके अपने अंतःकरण में बिठाने की आवश्यकता है। जीवन में ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जिनका उत्तर रामचरितमानस में न हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ। घटना भारतवर्ष की है, रेलवे स्टेशन की है। लोग स्टेशन पर खड़े हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बुजुर्ग आए, वो भी एक नौजवान दंपत्ति वहाँ पर अभी अभी नया विवाह उन्होंने किया होगा। उनके पास आकर के उन्होंने पूछा कि गाड़ी को आने में कितना टाइम है। देखा, उन्होंने बताया कि अभी गाड़ी को आने में 15 मिनट बाकी है। तो वो बुजुर्ग वहीं पर स्टेशन में और बेंच पे बैठ गए। अब बैठ करके विचार कर रहे हैं कि 15 मिनट बाकी है, क्या किया जाए। और उन्होंने अपना रामचरितमानस की चौपाई को गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये दोनों पति पत्नी यहाँ पे खड़े थे। इन्होंने देखा और आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत कर रहे हैं कि इन बुजुर्गों को देखो, ये जहाँ भी जाते हैं और अपने रामायण को छोड़ते नहीं हैं। ये रास्ते पर भी गुनगुनाते रहते हैं, कहीं पर बैठते हैं तो वहाँ पर भी गुनगुनाते रहते हैं। आखिर इतना क्या है इसमें कि जो ये लोग छोड़ते ही नहीं है। दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे हैं और आखिरकार उन्होंने जाकर के बुजुर्ग से पूछा कि बुजुर्ग महाशय, ये आप क्या गुनगुना रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं रामचरितमानस गुनगुना रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, तो इस रामायण में है क्या ऐसा कि जो आप स्टेशन पर भी इसको छोड़ नहीं रहे? इसमें ऐसा क्या है? तो बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि आपने रामायण पढ़ी है? हाँ हाँ, देखी है रामायण, देखी। बुजुर्ग ने कहा कि तुमने पूछा कि रामायण में क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि रामायण में क्या नहीं है। तो वो दोनों सकपका गए। उन्होंने कहा, क्या है रामायण में? हमने देखा है। क्या है? एक घटना है, साधारण सी घटना है। और ये बहस अभी हो ही रही थी कि इतने में गाड़ी पहुंच गई। जब गाड़ी पहुंची तो क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लोग धक्का मुक्की करते हुए और अंदर घुस रहे थे।
ये बुजुर्ग भी किसी तरह से धक्का मुक्की करके अंदर और ट्रेन में बैठे, इनको सीट मिल गई। अभी तो सफ़र जो है 2-2.5 घंटे का सफ़र था, सीट मिल गई। तो फिर इन्होंने विचार किया कि अब इतना देर तक क्या किया जाए, और ये अपना रामायण इस बार तो पूरी पुस्तक ही निकाल करके और बैठ गए सीट पर अपने रामायण को पढ़ने के लिए। अब गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ी, इतने में गाड़ी के अंदर हल्ला हो रहा है कि रोको रोको रोको। तो सब लोगों ने देखा कि भाई क्यों रोको। बुजुर्ग भी खड़ा हुआ कि ये क्यों रोको गाड़ी को, लोग हल्ला मचा रहे हैं। अब ट्रेन ऐसे तो है नहीं कि हल्ला मचाने से रुक जाएगी। किसी ने वो चैन खींच दी, क्योंकि वहाँ चैन खींचना पड़ता है। वो चैन खींची तो गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी रुक गई तो हल्ला हुआ कि भाई गाड़ी किसने रोकी, किसने रोकी। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने रोकी। बुजुर्ग ने खड़े होकर देखा कि वो वही व्यक्ति था जो स्टेशन पर उनके साथ बहस कर रहा था। तो सबने पूछा कि क्यों रोकी, तो कह रहा है कि मेरी पत्नी स्टेशन पे छूट गई है तो इसलिए गाड़ी रोकी। तो बुजुर्ग जो है और उस महाशय के पास पहुंचे। उन्होंने उस महाशय का बाजू पकड़ करके उससे कहा, बेटा तू मुझे पूछ रहा था स्टेशन पर कि रामायण में क्या है। आज मैं तुझे बताता हूं बेटा, अगर तूने रामायण को पढ़ा होता तो आज जो ये तेरी पत्नी स्टेशन पे छूट गई, ये स्टेशन पे नहीं छूट। बेटा सब लोग जो हैं और आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं कि भाई रामायण में ऐसी कौन सी बात है कि पत्नी जो है और पति की पूंछ कहीं छोड़ती ही नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा हमारे रामायण में एक प्रसंग है जब भगवान श्री राम वनवास जाते हैं अपनी धर्मपत्नी सीता जी को और भैया लक्ष्मण के साथ जब वो वनवास जा रहे हैं, उनको गंगा नदी को पार करना था। उन्होंने केवट को बुलाया, केवट आया। केवट ने और भगवान से प्रार्थना की कि आइए मेरी नाव में बैठिए। भगवान राम तुरंत नाव में नहीं बैठे, उन्होंने पहले और सीता जी को बिठाया, लक्ष्मण को बिठाया और तब बाद में स्वयं बैठे। ये धर्म की मर्यादा है, ये धर्म का आचरण है। बेटा अगर तूने रामायण पढ़ा होता तो तू पहले नहीं बैठता, पहले अपनी पत्नी को बिठाता। आज तेरी पत्नी स्टेशन पे नहीं छूटती। कहने का मतलब ये है कि रामायण में जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर है, आदर्श है, मर्यादा है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। पति पत्नी यदि रास्ते में यात्रा पर है तो पति का धर्म है कि पहले पत्नी को और स्टेशन और उसको गाड़ी पर बिठाए, पहले पत्नी को बिठाए, है ना। क्योंकि हमारे धर्म में और कहा गया है कि नारी का और सर्वोच्चतम स्थान है, नारी को पहले और बिठाना है। हमारी देखा देखी पश्चिम के लोग भी कहने लग गए हैं कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन हमारे वहाँ तो हजारों लाखों वर्षों से और ये आदर्श हमारे सामने रखा है। रामायण को केवल पढ़ करके उसको अपने जीवन में अंतस्थ करने की जरूरत है। आज रामायण हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जो समय है, जिस समय के इस झंझावात में व्यक्ति जो है किंकर्तव्यमूढ़ हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यदि आप इन सब से बचना चाहते हो तो रामायण को पढ़ो। रामायण हमको बताती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यदि आपके जीवन में रामायण होगी तो आपके जीवन में कभी बुराई का प्रवेश नहीं आएगा, क्योंकि रामायण आपको हमेशा बताएगी कि आप बुराई से बचो, अच्छाई में और आगे बढ़ो। यदि रामायण आपके जीवन में होगा तो निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। इन 9 दिनों तक आप रामायण का पाठ करें, रामायण को अपने जीवन में अपनाएं। ओम जय श्री राम।